बहुत समय पहले की बात है। गुमटा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी रहता था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बहुत उदास और दुखी रहता था। वह अपने दुखों के बारे में लोगों को बताता रहता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा गौतम बुद्ध के पास चले जाओ। वह तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही अगले दिन वह किसान सीधे महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए निकल गया। किसान ने महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती कर कर अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था और इस साल भी जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा और मेरी फसल बर्बाद हो गई। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त अनाज नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बात बहुत ही शांतिपूर्वक सुन रहे थे। इतना सब कहने के बाद किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं भी उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और सोचता हूँ कि वह मेरे जीवन में ही नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, फिर मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियाँ महात्मा गौतम बुद्ध को सुनाता रहा। महात्मा गौतम बुद्ध उसकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब तक किसान अपनी परेशानियों को बता रहा था, तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वह ध्यानपूर्वक उस किसान की बातों को सुन रहे थे। अपनी परेशानी बताते हुए किसान आगे कहता है कि मेरा एक छोटा बेटा भी है। वह है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार वह मुझे बहुत परेशान करता है। वह मेरी अवज्ञा करता है और कभी कभी तो वह मेरी कोई भी बात नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरा बेटा ही नहीं है। वह भी नहीं होता तो अच्छा रहता। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को एक एक करके बताता गया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। जो भी बात उसे सताती थी, उसे परेशान करती थी, जिन सभी बातों से वह दुखी रहता था, उसने वह सब कुछ महात्मा गौतम बुद्ध से कह दिया। आखिरकार सब कुछ बताते बताते अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसका मन काफ़ी हल्का हो चुका था और वह चुप हो गया और बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि अब महात्मा गौतम बुद्ध उसे कुछ बताएंगे। वह अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतज़ार करने के बाद बेसब्र होकर वह ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछता है, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब महात्मा गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता। महात्मा गौतम बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हारे जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सभी को अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। यह परेशानियाँ तो सभी के जीवन में आती जाती रहती है। कभी मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो कभी दुख। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना तो करना ही पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें पराये लगने लगते हैं, तो कई बार हमें पराये भी अपने लगने लगते हैं। हम सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से ही घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या तुरंत आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का समाधान आज कर भी लोगे, पर तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। यह तो जीवन चक्र है, इससे कोई भी नहीं निकल सकता।
वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ इस धरती पर उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। तुम इन 83 प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसका समाधान कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम कठोर कर्म कर कर उन समस्याओं में से किसी एक समस्या का उपाय कर भी लोगे तो उसके स्थान पर कल कोई एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह सब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन यह जीवन तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से सभी को छोड़कर चले जाओगे। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में समस्याएं और परेशानियां हमेशा वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। आज भी समस्याएं वैसी ही है जैसी 100 साल पहले या फिर 1000 साल पहले थी। समस्याएं हमेशा जैसी थी वैसी ही रहेगी और इन समस्याओं का कोई भी कुछ उपाय नहीं कर सकता है। बुद्ध की यह सब बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियों को दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप तो मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं तो आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। आपसे भले तो वह महात्मा हैं जो मेरे घर पर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे घर पर यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा कराई और उससे मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया। मेरे कुछ दुख भी कम हुए थे, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया और उल्टा आपने तो मुझे सीधे मना कर दिया। यह सब सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, यह सब करने से क्या आपके सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या आप आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हुए हो? यह दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते और मेरी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान ज़रूर कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, 84 समस्या? वह कौन सी समस्या है? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी एक समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाइयाँ होती ही है, तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति हो और तुम्हारे जितना दुखी कोई भी नहीं है, तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो। जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह दुख बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते हैं, बहुत दूर के बारे में विचार तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या फिर सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बातें समझ में नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख में ही दुखी रहते हैं। तो यही है 84वीं समस्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन सुख और दुख हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और तुम सुख से रहो, तो यह भी संभव नहीं है।
अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा रहे तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो यह संभव है। सुख और दुख आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो तुम्हारी इसी 84 समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती है और जाती है, हमें उनसे विचलित नहीं होना है। यह सब सुनकर वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। आपने इतनी छोटी सी बात को मुझे इतने सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। हमारी लाइफ में भी छोटी बड़ी परेशानियाँ हमेशा आती रहती है। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।